हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अस्तर वाला सूट कटिंग करके बताती हूँ किस तरीके से हम अस्तर का सूट कटिंग करते हैं। सबसे सिंपल और सोबर तरीका बताऊँगी। ये अस्तर का कपड़ा है, मैंने इस पर 1 इंच की सिलाई लगाई हुई है पहले से ही, आपको दिख रही होगी डार्क ब्लू कलर में। इसमें मैंने निशान डाल डाल के सिलाई लगा रखा है क्योंकि इसमें इसके मैच की रील की सिलाई दिखाई नहीं देती। वो इसलिए लगा रखी है दोस्तों, जब भी हम सूट में अस्तर जोड़ते हैं तो वॉश होने के बाद ये सिंग हो जाता है। जब कपड़ा सिंग हो जाए और भारे का झोल खाने लगता है तो इस सिलाई को खोल दो, कपड़ा भारे का भी और अस्तर का भी दोनों बराबर लेवल में हो जाएंगे। चलो तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे आसान और सिंपल तरीका बताऊंगी दोस्तों। आपको मालूम होगा कि पीछे का पर्दा हमारा कंधे से थोड़ा उठा हुआ होता है, 1 आधा इंच ऊपर बड़ा होता है ताकि गला पीछे ना जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक अस्तर को सिंगल डबल फोल्ड करके इस तरीके से जब हम सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा अपना आप ही फोल्ड रहेगा। तो उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधा इंच की यहाँ पे 1.5 इंच की यहाँ पे पहले एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही खींच रखी है। इस तरीके से माप के पूरे की स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे सीधी खींच लेंगे। ये खींच लिए। अब इसको अगले दूसरे परत के पीस को हम इसको इस लाइन से नीचे रखेंगे, इसको इस लाइन से नीचे नीचे रखेंगे। और इसको बिछा लेंगे। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है। सबसे आसान और सिंपल तरीका बताऊंगी अस्तर वाले सूट का कटिंग करना, ताकि कोई भी आसानी से काट सके। सबसे पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ। इस सूट का तीरा है 13, लेंथ है इसकी 40 और चेस्ट है इसकी 44, वेस्ट है इसकी 38, हिप है इसकी 45। लो ब्रस्ट के अनुसार भी काट सकते हैं हम, चेस्ट के अनुसार। जिनको लो ब्रस्ट में के साथ काटने में दिक्कत हो, सीधे चेस्ट का नाप लो और कटिंग करो, फिटिंग अच्छी आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें लो ब्रस्ट लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेंथ। आपको मालूम होगी कि जो सूट का कपड़ा होता है अस्तर में, उसमें कमी ही ली जाती है, पूरी लेंथ नहीं आती है अस्तर के कपड़े में। तो इसमें लेंथ आ रही है 39। दूसरे नंबर पे हम लेंगे तीरा, नापेंगे। तीरा 13 है तो तीरा का 1/2, 1/2 कितना होगा 6.5। तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। हम नापेंगे मुड्ढे, तो 6.5 यहाँ पे लिया है तो आधा इंच एक्स्ट्रा 7, यहाँ पे हम 7 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे। फिर हम कमर के निशान लगाएंगे। कमर पे निशान लगाएंगे हम 14.5 पे और हिप का निशान लगाएंगे हम 21 पे। नॉर्मली वैसे 21 पे रहता है, और नहीं तो नाप लो जिसका जितने पे आए। कस्टमर से पूछ लो कि कस्टमर को कितने नीचे चाक पहनने हैं, और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ताकि निशान लगाने में आसानी हो। दोस्तों ये खींच चुके हैं। अब हम लेंगे चेस्ट का नाप। चेस्ट है हमारी 44, तो 44 का कितना होगा 1/4 में 4 में भाग करेंगे तो आएगा 11। तो हम 11 पे निशान लगाएंगे। जहाँ पे निशान लगा हुआ है सिलाई का, इस सिलाई से इधर 11 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे लगाया। अब हमारी है वेस्ट मतलब कमर। कमर का भी 1/4, 4 में भाग करना है। 38 में 4 में भाग करेंगे तो आएगा 9.5। तो हम इस लाइन से ही, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है उस सिलाई से इधर 9.5 पे निशान लगा दिया है। अब हमारी हिप्पी 45, तो हिप्पी 45 का बैठेगा 11.20 मतलब 2 पॉइंट 2 पॉइंट। तो अभी हम यहाँ पे जहाँ पे निशान लगा हुआ है इसी निशान से 11.2 पे हम हिप का निशान लगा देंगे। अब निशान लग चुके हैं। अब सब में 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि कभी भी हमको सिलाई खोलनी पड़े। अगर हमने जहाँ पे निशान लगाया है हम उसी पे कटिंग कर देंगे तो हमारी फिटिंग बहुत टाइट आ जाएगी।
ये हो चुका। अब जितने हमारे हिप है हम चाक के लिए भी उतना ही फोल्ड करेंगे, तो हम यहाँ पे भी 11 भी ले सकते हैं और या फिर 11.2 भी ले सकते हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे 1.5 इंच, 1.5 लो या 2 लो, आपकी सहूलियत के हिसाब से जितना आपको बेटर लगे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये कटिंग की है और ये फिटिंग की है। ये हो गया। अब दोस्तों ये शेपर पट्टी है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको यहाँ से रखेंगे चेस्ट से और कमर तक, इस तरीके से हम इसको निशान लगा देंगे ऐसे ही। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे कमर से और हिप तक, इस तरीके से निशान लगा देंगे। ऐसे ही बाहर के पे जो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर भी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा पे निशान लगा देंगे। देखो दोस्तों फिटिंग आपको नजर आ रही होगी, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम आर्म होल्स की गहराई की कटिंग देंगे, तो इसके लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1.5 इंच पे बैक की गोलाई कटेगी और 1 इंच पे आगे की गोलाई कटेगी। तो अब हम इसकी गोलाई देते हैं हल्के से हाथ से इस तरीके से पकड़ते हुए। इस तरीके से हमने पीछे की दे दी है और इस तरीके से हम आगे की देंगे। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा उठाते हुए। इस तरीके से दोस्तों काफ़ी बार आपने देखा होगा, अगर हम आगे की ज़्यादा गहरी गोलाई कर देते हैं तो बहुत सौ को खिंचाव भी महसूस होता है। हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं इस तरीके से। हम आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर को ना लेते हुए हम इसकी सिर्फ इस तरीके से भी गोलाई कर सकते हैं, ऐसे हल्की इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि हमारा सूट खिंचाव नहीं मानता है। अब यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे कंधे से, इधर से आर्म होल है और इधर से पकड़ के जहाँ से हमने आधा इंच डाउन करा है और यहाँ तक एंड तक हम इसको ऐसे तिरछा कोने से ही मिला देंगे। ये हमारे आगे के पीस की कटिंग स्टार्ट है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम सूट के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। पीस हम दोनों को एक साथ ही काटेंगे, बस फर्क इतना पड़ता है, ध्यान रहे नीचे सूट का कपड़ा ना कट जाए। यहाँ पहले अस्तर को बिछा के उसकी कटिंग कर लें, फिर सूट का कपड़ा बिछा लें ताकि सूट के कपड़े की कटिंग ना हो जाए। अब हम इसको आगे का पीछे को परत को ऐसे ही रहने देंगे और आगे के परत को उठाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कटिंग हो रही है इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए और पीछे के परत को इस तरीके से काट देंगे। ये दोनों सूटों की एक साथ कटिंग हो गई है। अब आगे के हिस्से की हम गोलाई गहराई दे देंगे। ऐसे इस पीस को यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से और अपनी तरफ घुमाते हुए इस आगे वाले हिस्से की सूट की गोलाई कर देंगे। ये पीछे का हिस्सा है दोस्तों और ये आगे का हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे के हिस्से की ही कटिंग कर देते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर आपको समझाती हूँ। देखो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा था, मगर हमें इसमें से स्लिप के लिए भी कपड़ा निकालना था। तो मैंने क्या किया कि दोस्तों जितना हमारा हिप है
जितनी भी हमारी हिप है उस हिप से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। पहले यहाँ से भी 14 नाप लिया है और इधर से भी, और दोनों ओर से पकड़ के इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा इधर निकल गया स्लिप के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिछला पार्ट रखेंगे इस तरीके से ऊपर से मिलाते हुए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब भी कपड़े पे कटिंग करोगे तो ये जो सिलाई लग रही है एक्स्ट्रा, ये जो सिलाई है एक्स्ट्रा, इसको कपड़े से बाहर रखना है, इसको कपड़े के भीतर नहीं रखना। इस तरीके से इसको कपड़े से बाहर रखना है, इस तरीके से। हमने रख दिया है और अब इसकी लेंथ नापेंगे। देखिए दोस्तों 39 है, हमें 39.5 चाहिए, तैयार चाहिए। आधा इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे। ये थोड़ा अस्तर हमेशा कपड़े से थोड़ा ऊपर ही रहता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, नीचे से 2 पल्ले उठाएंगे। हम सबसे पहले पीछे के हिस्सा की कटिंग करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ। देखिए ये पीछे का हिस्सा कट के तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अस्तर किस तरीके से जोड़ते हैं। अब हम आगे का अस्तर उठाएंगे कपड़ा और आगे के में भी इस तरीके से ही फैलाएंगे। इसी तरीके से इसे भी इस कपड़े की लाइन पे ही हम लाएंगे बिल्कुल। इसी तरीके से लाएंगे और इसकी लेंथ पे निशान लगाएंगे हम। यहाँ से ऊपर से नापेंगे 39.5, इस पे भी 39.5 पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे। और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। एकदम बराबर बराबर अस्तर के। मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बेल दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो में डालूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये देखिए दोस्तों कितनी साफ और तरीके से मैंने आपको ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको स्लिप काटने बताती हूँ। इसकी स्लिप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए दोस्तों जो हमने कपड़ा निकाला था वो इस तरीके से बच चुका है हमारा। तो स्लिप जब भी हम बनाते हैं इस तरीके से फोल्ड कपड़ा रखें। जिस तरीके से हम सूट के लिए रखते हैं उसी तरीके से हम स्लिप के लिए भी रखते हैं। इस तरीके से दोनों स्लिप को मिलाया और ये यहाँ पे निशान इस तरीके से रख लिया है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे 10.5। कितनी लंबाई की बाजू पहननी है। मेरी स्लिप की लेंथ की लंबाई है 17 हम तैयार लेंगे। दो इंच एक्स्ट्रा 17 पे निशान लगा लिया है। और हम इस तरीके से हम अपनी आर्म होल्स में गहराई या तो ऐसे कर लो अपने अंदाजे से निशान लगा लो या फिर जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें से 3 इंच माइनस कर दो। जैसे 17 14 तो ऊपर से 17 पे से पहले 17 पे निशान लगाया और ऊपर से 3 इंच ये 3.5 इंच नीचे डाउन करो और इस निशान को इस गोलाई को इस तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से हमारी बाजू की आगे की गोलाई है 2 इंच एक्स्ट्रा। और अब हम इसको मिला देंगे यहाँ से। और इसकी कटिंग कर देंगे। अब आगे की गोलाई देने के लिए अब हम इसको ये हो गया। यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 पड़त उठाएंगे यहाँ पे। अब हम इस पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से 1 या 1.5 इंच पे लगा लेते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इधर 1.5 इंच पे ऐसे मिला दीजिए। हमें आगे की गोलाई मिल जाएगी। यहाँ पे मिलाते हुए इसको और इस तरीके से गोलाई कर देंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर में और एकदम तरीके से गोलाई आई है। दोस्तों मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई पूछना है या कुछ बताना है तो मुझे कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।